दोस्तों, एक भी गोली नहीं चली, ना ही हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में पाकिस्तानी अथॉरिटी को भारत ने कड़ा सबक सिखा दिया और सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया। 1960 में हुआ यह समझौता वैसे ही मूर्खतापूर्ण समझौता था जो भारत के हितों को गिरवी रखकर एक तरह से किया गया था, क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें। इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियां जो थी उस पर पूरी तरह से पाकिस्तानी अधिकार को मान लिया गया था। ये नदियां थी चिनाब, झेलम और सिंधु, जबकि जो पूर्व की नदियां थी उस पर भारत के अधिकार को माना गया था और ये नदियां थी सतलुज, व्यास और रावी। ओवरऑल देखा जाए तो 80% इस पूरे कैचमेंट का 80% पानी पाकिस्तान को हमने दे दिया था और केवल 20% पानी ही भारत के पास में था। भारत ने एक आदर्शवादी नीति अपनाई थी कि पाकिस्तान को हम, नया देश है पाकिस्तान को हम एक बड़े भाई जैसा ट्रीटमेंट देकर पाकिस्तान के खेतों को पानी पहुंचाए, पाकिस्तान की जनता को प्यासा ना मारे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस समझौते का आदर नहीं किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान लगातार टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने लगा और जब आतंकी गतिविधियां बढ़ गई और इवन भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुए, युद्ध भी हुए, तब भी हमने सिंधु नदी जल समझौते को कभी भी स्थगित नहीं किया। सिंधु नदी जल समझौता जारी रहा, यानी कि ब्लड एंड वाटर दोनों साथ साथ बहते रहे। भारतीय सीमा में ब्लड बहता रहा पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की सीमा में हम पानी पहुंचाते रहे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया है। 21 करोड़ पाकिस्तानियों को वाटर संकट आने वाला है, वाटर क्राइसिस आने वाला है। पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चर, जो पाकिस्तान एक फर्टाइल एरिया है, उस पूरी एग्रीकल्चर को जल पहुंचाने वाला ये सिंधु नदी जल समझौता है। पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत ही पावर जनरेशन कर रहे हैं, देखिए उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती रहती है क्योंकि करप्शन अपने पीक पर है। लेकिन सोचिए कि अगर भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया है तो पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा वाटर और कितना बड़ा हाइड्रो पावर का क्राइसिस आने वाला है। यहां तक कि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस एक्ट के द्वारा पाकिस्तान के पेयजल पर भी, एग्रीकल्चर में इरिगेशन का जो जल चाहिए वो तो खराब होगा ही, उस पे तो संकट आएगा ही, पाकिस्तान के पेयजल पर भी संकट आने वाला है। अभी हमने एक भी गोली नहीं चलाई, अभी हमने कोई रिटेलिएशन का काम ही नहीं किया और भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। प्यासा पाकिस्तान को मारा जाना जरूरी है। ये सही मौके पर उठाया गया सही कदम है। पाकिस्तान इससे बेहतर तरीके से सबक सीख लेगा।